राम राम भाई सायन है। आज है हमारा 66 दिन 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। और आज मैं आपको जो है चाइल्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ डॉम के अंदर। ठीक है कि चाइल्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पेरेंट एलिमेंट के बारे में, तो आज पढ़ेंगे चाइल्ड एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो है हमने पुराना वाले जो अपने यूज़ कर रहे हैं, जो हमने आउटर इनर वाला जो है एक जो यूज़ किया था अपना एसटीएम का डॉक्यूमेंट, उसको यूज़ किया है। यहाँ पर थोड़ा से चेंजेस करिए हमने। देखिए आउटर का एक बॉक्स है, उसमें आउटर का एक S2 है, इनर है, इनर की इनर आई डी दे दी है। उस इनर में S2 में आई डी हमने चाइल्ड हेड ए बनाया, बी बनाया है डिव, एक सी नाम का डिव बनाया, उसमें चाइल्ड सी नाम की हमने जो है आईडी दिया, फिर चाइल्ड ई नाम की हमने आईडी दिया। ठीक है, तो ये बस आप देख लीजिए, छोटा सा बस हमारा ये है। इस थोड़ी बहुत स्टाइलिंग है, इसमें स्टाइलिंग आप देख लीजिए ना। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इस कोड को मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। अगर आप कहोगे तो, अगर आप मांगोगे तो नहीं दूंगा, बिना मांगे नहीं दूंगा, आपको कहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं चिल्ड्रन एलिमेंट कैसे काम करते हैं। तो हम क्या करें, एक वेरिएबल हमने ए बनाया है, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी में जाओ, और जो आउटर है ना, जिसकी आईडी आउटर है, उसका चिल्ड्रन शो करा दो कि आउटर के चिल्ड्रन क्या है। आउटर का चिल्ड्रन देखिए क्या क्या है, S2 उसका चिल्ड्रन है, डिव उसका चिल्ड्रन है। ठीक है, आईडी जो इनर है इसकी वो भी इसका चिल्ड्रन है। तो कंसोल में जाते हैं और इसके चिल्ड्रन को देखते हैं, चिल्ड्रन क्या क्या है इसके। तो देखिए दो आ रहे हैं, क्या क्या है, S2, एक तो H2 है जो है आउटर का चिल्ड्रन है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ये वाला S2 है जो दिखा रहा है भाई, देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है ना, ये शो कर रहा है, ये तो ये भी चिल्ड्रन है। और ये जो पूरा का पूरा जो इनर वाला जो बॉक्स है ना, ये जो पूरा पूरा ये भी इसका चिल्ड्रन है। तो दो इसके जो है चिल्ड्रन हैं, दो इसके बच्चे हैं। ठीक है, समझ गए। आउटर के कितने बच्चे हैं, दो, एक तो S2 और एक ही इनर वाला बॉक्स। ठीक है, अब शो करते हैं इनर के कितने बच्चे हैं। अब अंदर वाले बॉक्स के कितने बच्चे हैं वो देख लेते हैं। तो वो दिखा रहे हैं 6 बच्चे हैं इसके, 6। कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो पहले जिसकी चाइल्ड हेड नाम की, जिसकी S2 है, ये वाला जिस पे देखो इनर जो लिखा हुआ ना, ये कॉन्टेंट ये है। फिर है डिव जो, ठीक है, फिर दूसरा डिव है, तीसरा डिव है, चौथा डिव है, पांचवा डिव है। तो 6 इसके जो है बच्चे हैं, चिल्ड्रन है इनर वाले बॉक्स के। इस पूरे बॉक्स के कितने बच्चे हैं, एक तो ये इनर वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके बच्चे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन है इसके इनर। ठीक है, चल गए, समझ गए। अब ये क्या करें, इनर के जो चिल्ड्रन है ना, उसका जो पहला इंडेक्स का जो बच्चा है, यानी कि पहले इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसको शो करा दो। तो वो क्या है, वो है डिव ए। ठीक है, ये तो इनर जो है 0 इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे क्या है, यह ए, दूसरे इंडेक्स पे बी है, इससे तीसरे पे है, चौथे पे है, पांचवें इंडेक्स पे ये है। ठीक है, इंडेक्सिंग हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं एरी के अंदर। इंडेक्सिंग आपको आनी चाहिए, 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है। अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। इनर आईडी में जाओ, चिल्ड्रन 1 जो है उसके स्टाइल को बैकग्राउंड कर दो, रेड कर दो। ठीक है, यानी ए को रेड कर दो और चिल्ड्रन 1 को शो भी करा दो वेरिएबल ए में, और ए को हमने कंसोल में नीचे शो करा रखा है। ठीक, समझ गए। वो क्या कह रहा है कि इनर की जो आईडी है, उसकी जो चिल्ड्रन है, उसका जो फर्स्ट इंडेक्स का जो चिल्ड्रन है, उसके स्टाइल में जाओ, बैकग्राउंड को रेड कर दो। तो उसने बैकग्राउंड को रेड कर दिया और कंसोल में क्या करा दो, उसको शो भी करा दो। यहाँ पे देखिए ए नाम का जो है हमारा जो एलिमेंट है, वो चिल्ड्रन फर्स्ट है इनर का, वो उसने यहाँ पे शो करा दिया है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है, इनर में जाओ, चिल्ड्रन 0 जो है उसके स्टाइल को बैकग्राउंड को रेड कर दो, और चिल्ड्रन 0 के इनर HTML को शो करा दो। चिल्ड्रन 0 को शो मत कराओ, उसके जो अंदर जो कंटेंट है ना उसको शो कराओ। उसके अंदर कंटेंट क्या है, तो कंटेंट क्या है, चिल्ड्रन 0 के अंदर कंटेंट है इनर, तो इनर इसने इनर HTML को शो करा दिया है, इनर टेक्स्ट को शो करा दिया है, और स्टाइल और बैकग्राउंड में क्या कर दिया है, रेड उसको बैकग्राउंड को कर दिया है। तो व्यू भी याद दे सकते हो, इनर HTML, इनर टेक्स्ट, इनको भी यूज़ कर सकते हो। डॉम पढ़ाए थे जब मैंने शुरुआत की वीडियो में आपको पढ़ाया था। अब देखिए चाइल्ड नोट्स क्या होते हैं। चाइल्ड नोट्स होते हैं, चाइल्ड नोट्स में आप टेक्स्ट नोट्स, जो एलिमेंट नोट्स और कमेंट नोट्स, अगर आप जो कमेंट भी लगाते हो ना, ये क्या करेगा, मैं देखिए चिल्ड्रन जब हम लिखते हैं तो ये सब जो है पूरे एलिमेंट को दिखाता है। इनर का चिल्ड्रन कितने, S2 है, डिव है, डिव है, डिव है, ये डिव है, ये 6 हैं, ये 6 हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लिखेंगे चाइल्ड नोट्स, जब हम इनर के चाइल्ड नोट्स को देखेंगे तो वो क्या करेगा, जो इसने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टेस्ट नहीं है। ठीक है, ये कोई टेस्ट नहीं है ना, अगर हम इस टेस्ट के अंदर कुछ टिशांत भी लिख देंगे ना, यही लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ये जो हमने लिखा है ना, ये भी एक इस तरह का इसके चिल्ड्रन में काउंट हो जाएगा। इसके इनर के चिल्ड्रन में ये भी जो हमने टेस्ट लिखा है ना, ये भी काउंट हो जाएगा। ये बनेगा, फिर लिखेगा ये S2 को, ठीक है, फिर लिखेगा डिव को, फिर एक टेस्ट, इसके अंदर जो टेस्ट लिखेंगे वो भी, S2 के बाहर जो टेस्ट लिखेंगे वो भी, इस डिव के अंदर जो टेस्ट लिखेंगे वो भी, फिर डिव के अंदर टेस्ट लिखेंगे वो भी, जो टेस्ट लिखेंगे, जो कमेंट लगाएंगे, वो सब जो है इंक्लूड हो जाएंगे इनर के चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड नोट्स, नोट्स यानी कि बहुत ही छोटी चीज़ है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको गूगल पर डालोगे ना, चाइल्ड नोट्स वर्सेस चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, चाइल्ड नोट्स रिटर्न्स चाइल्ड नोट्स, क्या रिटर्न करता है, एलिमेंट नोट्स, टेस्ट नोट्स, कमेंट नोट्स। चिल्ड्रन रिटर्न्स चाइल्ड एलिमेंट्स, नोट टेस्ट एंड कमेंट नोट्स। जो चाइल्ड नोट्स है वो टेस्ट नोट्स को भी कमेंट इंक्लूड कर लेता है, और कमेंट नोट्स को भी इंक्लूड कर लेता है, और एलिमेंट नोट्स को भी। ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन क्या करेगा, सिर्फ चाइल्ड एलिमेंट्स को करेगा, टेस्ट और कमेंट नोट्स को नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इनर के चाइल्ड नोट्स को देखेंगे ना कंसोल में, तो क्या आएंगे, देखिए कितने आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। 13 कैसे आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, टिशात में लिख दिया था, टिश लिख दिया था ये। ठीक है, टेस्ट, देखो यहाँ पे टेस्ट आ गया टिश वाला, तो 0 इंडेक्स पे क्या सबसे पहले टिश आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो उसने जो चाइल्ड नोट्स कौन सा लिया, ये वाला लिया, फिर उसने S2 वाला चाइल्ड नोट लिया, फिर उसने टेस्ट कुछ नहीं है, 2 इंडेक्स पे कुछ नहीं है, तो खाली है बिल्कुल, तो 2 उसको शो करा है। ये तीसरी वाले डिप पे क्या है,
डिव पे क्या है, ये ए है, ठीक है, फिर टेक्स्ट नहीं है, फिर देखिए खाली हो जो ये शो करा रहा है, हम जब टेक्स्ट पे होवर कर रहे हैं तो इन दोनों के ए और बी के बीच में कुछ भी नहीं है तो वो उस पर शो करा रहा है। फिर डिव है, फिर देखो फिर टेक्स्ट है, फिर चाइल्ड सी है, देखो चाइल्ड सी है, फिर टेक्स्ट है, फिर डिव खाली है, फिर टेक्स्ट है, फिर चाइल्ड ही है, फिर ठीक, फिर टेक्स्ट है लास्ट में खाली वाला, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, 13 इनकी लेंथ हो गई। पूरे चाइल्ड नोट्स जो खाली टेक्स्ट है उनको भी शो करा रहा है, जो एलिमेंट्स है उनको भी शो करा रहा है। आई होप आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चाइल्ड नोट्स क्या करेंगे, टेक्स्ट नोट्स को भी लेगा और चिल्ड्रन एलिमेंट्स को भी लेगा। तो इसको हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे ये पूरे। ये कितने हो गए, 13 ही आ रहे हैं। रिफ्रेश कर लेंगे दोबारा से इसको, 13 ही पता नहीं क्यों शो करा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है ये 13 नहीं होंगे, ये हो जाएंगे अपने 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ एरर आ होगा तो दिक्कत की बात नहीं है, आगे वो करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब करते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, इनर में जाओ, चाइल्ड नोट जो पहले इंडेक्सिंग का चाइल्ड नोट्स है ना, उसका इनर एस्टिमेट शो करा दो कि इनर एस्टिमेट उसके क्या है, तो वो शो कर लेते हैं। यहाँ पर इनर एस्टिमेट क्या है, उसके पहले इनर एस्टिमेट में क्या है, इनर है, तो वो इसने यहाँ पर शो करा दिया। जो लिखा हुआ है ना इनर, यहाँ पे शो करा दिया, क्योंकि उसके चाइल्ड नोट्स में क्या, चाइल्ड नोट्स के फर्स्ट इंडेक्स में क्या इनर एस्टिमेट में उसने यहाँ पर शो करा दिया, ठीक है। चलो ये भी देख लिया आपने। लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में देखते हैं। ये इनर में जाओ, इनर के चाइल्ड नोट्स में जो 3 इंडेक्स पे है उसके स्टाइल को बैकग्राउंड को रेड कर दो और उसके अपने कंसोल में चाइल्ड नोट्स 3 को उसमें शो भी करा दो। तो चाइल्ड नोट्स 3 में क्या है, पहले तो खाली खाली है, ठीक है, कुछ टेक्स्ट नहीं है, वो है 0 इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या इनर है, सेकंड इंडेक्स पे खाली है, बिल्कुल टेक्स्ट खाली है। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, ए है, ए को इसने बैकग्राउंड को रेड कर दिया और ए को यहाँ पे इसने शो करा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इनर के चाइल्ड नोट्स में 3 को शो करा दो वेरिएबल ए में और ए को कंसोल में प्रिंट करा दो। तो वो भी इसने जो है हमको यहाँ पर प्रिंट करा दिया है कंसोल में। और ए जो है हमारा यहाँ पर जो है स्टाइल बैकग्राउंड का इसका जो है रेड हो चुका है। तो आई होप आपको चिल्ड्रन वर्सेस चाइल्ड नोट्स का डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा इसको। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा शुरुआत में सीखने में, लेकिन जैसे जैसे इसको आप जावास्क्रिप्ट और पढ़ने लगोगे ना, आपको इससे अच्छी लैंग्वेज कोई और लगेगी नहीं। बाकी सारी लैंग्वेज इससे कठिन लगेंगी, काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमको जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है और लैंग्वेज के बजाय। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे आप सबने अगली वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।